हेलो हेलो हेलो, नमस्कार जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का पीडब्ल्यू आई टी जेम सी एस नेट यूट्यूब चैनल पर। सी एस आई आर नेट फेब 2025 एग्ज़ाम, जो आपका दिसंबर 2024 वाला एग्ज़ाम है, वो कंप्लीट हो चुका है। मतलब उसके सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। फाइनल रिजल्ट, फाइनल कट ऑफ, रैंक वगैरह सब आ चुकी है। एक बार हम इस वीडियो के थ्रू देख लेते हैं कि क्या क्या कट ऑफ रही है बाकी सारे सब्जेक्ट में, है ना, और किस तरीके से चीज़ें गई हैं। तो ये आपके जो एग्ज़ाम हुए हैं 28 को, 1 मार्च को और 2 मार्च को, उनका ये रिज़ल्ट है। ये सारे सब्जेक्ट की यहाँ पर लिखी हुई है। जेआरएफ की कट ऑफ अगर हम देखेंगे, पहली कैटेगरी है, 3 कैटेगरी में आई है, 1, 2 एंड 3। ठीक है, 3 कैटेगरी में भी कट ऑफ यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि केमिकल साइंस में जो कट ऑफ गई है वो अनरिजर्व, मतलब कि जर्नल की 118 मार्क्स है ना। अ, थोड़ा सा अपर साइड ही रहेंगे, कहेंगे इसको, क्योंकि एक तो पेपर था थोड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं था पेपर, तो कट ऑफ नीचे जाने की तो बात ज़्यादा नहीं हो रही थी कि 110 से नीचे रहेगी, बट 115-16 के आसपास भी सोची गई थी, बट 118 यहाँ पर कट ऑफ गई है। और कट ऑफ ज़्यादा जाने के कई पैरामीटर्स हो सकते हैं ना, कई पैरामीटर्स हो सकते हैं। और यूजुअली अब कुछ एग्ज़ाम से कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाने लग रही है। तो अब इससे आपको ये भी आइडिया लग जाना चाहिए कि पहले जब हम इस तरीके से इस जोन में पढ़ते थे कि 110 मार्क्स का टारगेट सोचते थे कि यार इतने यहाँ पे अटेम्प्ट हो जाए, इतने यहाँ पर अटेम्प्ट हो जाए, तो 110 यहाँ पर बन जाएंगे, तो चांसेस हो जाते हैं जेआरएफ के। बट अब कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा ही जाने लग रही है। ये सब सब्जेक्ट में ही होगा, है ना। अगर मुझे यहाँ पर केमिकल साइंस में तो दिख रहा है, तो थोड़ा थोड़ा कट ऑफ ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रही है। इसके कई कारण हो सकते हैं। नंबर ऑफ सीट्स, है ना, नंबर ऑफ सीट्स कितनी अलॉट हो रही है, उसका हो सकता है पैरामीटर हो, फैक्टर हो कुछ। दूसरा, एग्ज़ाम्स आपके जो हो रहे हैं थोड़े थोड़े गैप में हो रहे हैं, तो समय भी मिल रहा है ना। पढ़ाई ऑब्वियसली छोटे गैप में भी पढ़ाई होती है अच्छी, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर गैप कम होता है तो पढ़ाई नहीं होती है। जैसे कोई चीज़ लिखी है कि दिसंबर को होने वाली है, बट उसमें फिर वो थोड़ा और डिले होता है, फिर और डिले होता है, तो लोग थोड़े और एक्टिव होते हैं और चीज़ें करते हैं। ये भी थोड़ा बहुत फैक्टर होता है। ठीक है, मेन होता है सीट का, है ना। सीट का भी आपका मतलब कि कितनी जेआरएफ अलॉट हो रहे हैं पर्टिकुलर केमिकल साइंस में। ठीक है, ये वाला। और दूसरा, जनरल एप्टीट्यूड का थोड़ा सा आसान आया था, तो उसके 5-10 मार्क्स, है ना, 5-10 मार्क्स थोड़े से बच्चों को एक्स्ट्रा मिले हैं। और कुछ क्वेश्चंस में भी करेक्शंस हुई थी, उसके कारण भी थोड़ी सी कट ऑफ ऊपर की तरफ देखी गई है। बट जो है, अब ये सच्चाई है, 118 मार्क्स। तो अब आप लोग आगे फर्दर जो तैयारी कर रहे हो, 120 मार्क्स के आसपास का थोड़ा बहुत सोचो कि इतने लाएंगे। और हर बारी का नहीं है कि 118 ही जाएगी, 120 ही जाएगी, 110 में भी होएगा, वापस से भी वो चीज़ें होंगी, है ना। और सबसे पहले तो कट ऑफ तो बहुत बात की बात है। पहली जो रिक्वेस्ट या पहली जो चीज़ हम चाहेंगे कि वो हो, वो ये हो कि एक प्रॉपर साइकिल वापस से मेंटेन हो जाए। पता नहीं कब से ये सब लोग चाह रहे हैं कि जून दिसंबर, जून दिसंबर, जून दिसंबर का एक प्रॉपर साइकिल मेंटेन हो जाए, ताकि मतलब जिसको नहीं देना है ना, जिसको नहीं देना है वो आज जून में नहीं देना है, तो पर्टिकुलरली दिसंबर के लिए तैयारी रहे। उसके मन में कोई डाउट ना हो कि दिसंबर को एग्जाम है या नहीं है। उसको क्लियर होना चाहिए कि जून में अभी मैं तैयार नहीं हूँ, दिसंबर में एग्जाम होगा ही होगा। बट अभी ये ऐसी अनसर्टेनिटी हो गई है कि पता ही नहीं लग रहा कब कैसी चीज़ें जाएंगी, तो वो ठीक हो जाए, बस ये हम चाहेंगे। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस में वही आपके ये 59% है। ईडब्ल्यूएस में 51%, 51 लगभग आपका 102 पॉइंट कुछ यहाँ पर गई है ना। और ओबीसी की भी है, ये एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी इसी तरीके से लिख रखा है। सिमिलरली अर्थ साइंस, है ना, लाइफ साइंस में आपका जो होता है वो परसेंटाइल स्कोर होता है, वो मेंशन किया गया है, क्योंकि 2 एग्जाम में ये होते हैं, है ना। यहाँ पर ये असिस्टेंट प्रोफेसर की लिखी हुई है। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि जिसे अपन एलएस बोलते हैं, एलएस भी आपका 106 नंबर गया है जनरल कैटेगरी में, है ना। और जो कि अच्छा ही है। ठीक है, मतलब ये गया है वो अच्छा नहीं है, मार्क्स अच्छे हैं, 106 नंबर में एलएस हो रहा है, तो ये थोड़ा सा अपर की तरफ अब चीज़ें जा रही है। कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ रहा है, चीज़ें पढ़ रहे हैं लोग अच्छे अच्छे से, तो आप लोग भी अब अच्छे से पढ़ाई करो भैया। थोड़ा सा जिस तरीके से आप पढ़ रहे हो, आपको लग रहा है ये अच्छा है ना, या इसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, उसको थोड़ा सा सोचो समझो। ठीक है, ये सारी आपकी जैसे 46 गई है
ईडब्ल्यूएस में एलएस है ना 46 लगभग, ये कितना रहा है आपका 45 90 92 पॉइंट कुछ मार्क्स के आसपास आपका केमिकल साइंस का ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी का गया है, ठीक है। और ये रही कैटेगरी 3 जो एडमिशन के लिए है, अनरिजर्व के लिए 42.5। बट अगर कोई पीएचडी करना चाह रहा है इसके थ्रू कर सकता है पीएचडी, बट स्टाइपन जो मिलता है वो जेआरएफ वाले में मिलता है ना। और स्टाइपन की ज़रूरत तो है ही भाई, है ना, आपको पीएचडी में 5 साल बिताने हैं, स्टाइपन की तो ज़रूरत है। बट ये वाला चलो एक नया इनिशिएटिव है, ये भी अच्छी चीज़ है। इसलिए भी अब नेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि पीएचडी होगी ही तब जब ये वाली चीज़ क्वालिफाई होगी, ठीक है। और कोई सेपरेट कट ऑफ नहीं है एबीसी की तरफ से, ठीक है। तो ये सारी आपके पास रहा है रिजल्ट, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं उन सभी लोगों को पहले तो बहुत बहुत बधाई जिनका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा हो। किसी किसी बच्चे का रिजल्ट ऐसा रहा होगा कि नंबर उसके बहुत अच्छे होंगे। अब जैसे 118 नंबर गए हैं, लेट सपोज जर्नल में किसी के 117 नंबर हैं, ये नंबर बहुत अच्छे नंबर हैं, ये नंबर बहुत अच्छे नंबर है। जिस भी बच्चे के 117 115 110 के ऊपर भी नंबर है, 100 के ऊपर भी नंबर है, बेटा ये नंबर तो अच्छे ही हैं, ठीक है। बट हाँ, हम थोड़ा सा पीछे, हल्का सा लाइन क्रॉस नहीं हो पाई है। लाइन इतनी थी 118 वाली लाइन बैठी, बट किसी के 117 रह गए, 116 रह गए। अपना दिल बिल्कुल भी मत छोटा करना। या सेम एलएस में हुआ हो, किसी का 106 नंबर का एलएस गया हो, उसको चाहिए सिर्फ एलएस सा, उसके नंबर 105 आए हों या 104 आए हो, अपना थोड़ा सा समझो, है ना। आई नो मैं कुछ भी बोलूँ वो बुरा जो लग रहा होगा वो लगेगा, बट इतना ज़रूर कहूँगा कि ये सिर्फ ये एक एग्ज़ाम के बाद भी आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है। ये एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट है, आगे फर्दर चीज़ों में हेल्प करता है, अलग अलग एग्ज़ाम में, अलग अलग जॉब्स में बैठने के लिए हेल्प करता है। बट स्टिल जो आपने पढ़ा है वो आपका फर्दर कहीं ना कहीं यूटिलाइज ज़रूर हो जाएगा। और थोड़ा सा, और जिनके थोड़े से नंबर पीछे रह गए हैं, है ना, वो सोचो कि भैया कहाँ गड़बड़ हो रही है और पॉजिटिवली उसके ऊपर काम करो, बिना किसी घबराए, बिना किसी डर के, ठीक है। तो ये रहा आपका कट ऑफ के रिगार्डिंग, ठीक है। आई होप आप लोग अच्छे जोन में होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जिसका जैसा भी रिजल्ट रहा उस चीज़ को स्वीकार करें, उस चीज़ को एक्सेप्ट करें। अगर मैंने मेहनत करी है, बहुत अच्छी चीज़ मैंने रिजल्ट पाया है, तो ये मैं डिज़र्व करता था, ठीक है। और अगर मेरी मेहनत थोड़ी सी कम हो गई है या थोड़ा सा कम रहा है तो मुझे इस चीज़ को स्वीकार करना चाहिए, ठीक है। और अगर मैं बॉर्डर लाइन पर रह गया हूं तो मुझे इस चीज़ को स्वीकार करना चाहिए कि मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं थी। मैं एक अच्छे दर्जे का ही स्टूडेंट रहा हूं, अच्छी दर्जे की मैंने पढ़ाई करी है, अच्छे दर्जे की मेहनत करी है। अपने आप को थोड़ा सा शाबाशी आप जरूर देना। अगर बॉर्डर लाइन पे या 100 के आसपास आप लोग हो, अच्छे नंबर होते हैं भाई 100 नंबर, है ना, ये बुरे नंबर नहीं होते हैं 100 नंबर, आप किसी से भी पूछ लेना। बट हाँ, वो लाइन क्रॉस नहीं हो पाई है, बट नंबर ये एक रिस्पेक्टफुल नंबर होते हैं। मतलब ये है कि आप बहुत अ, सक्षम हो और बहुत डिजर्विंग हो इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। और केमिकल साइंस या दूसरे सब्जेक्ट में भी ये सारी चीज़ें ही मैं कहूँगा, ठीक है। तो प्लीज़ इन सारी चीज़ों को समझना, मैं सभी लोगों को बेस्ट विशेस दूंगा, ठीक है। और भगवान करे आप ऐसे ही अच्छा करते रहें, छोटा मोटा जो भी गड़बड़ रही है वो सब कवर हो जाएगी। एक एग्ज़ाम था, आगे बहुत सारे एग्ज़ाम आएंगे, आगे बहुत सारे मौके मिलेंगे, आप उसमें अच्छा जरूर कर दोगे, ठीक है। डोंट वरी, ठीक है। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।